मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। शुरू से अंत तक ज़रूर सुने, समझें, देखें, अनुभव करें और मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करने का प्रयास करें। मित्रों, अगर कोई विशेष सुझाव देनी है, सूचना देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, मन को यदि जीतना चाहते हैं तो मन को समझना पड़ेगा और अनुभव करके ही मन की जो क्रिया शक्ति है उसको अंकुश में लाना पड़ेगा। अगर मन की उच्च श्रृंखलता में जीवन को बहने दिया जाए तो जीवन अंधकार में ग्रसित हो जाएगा और मृत्यु के गर्त में गिर जाएगा। अगर हम मन को समझें, अनुभव करें, उसको साधें और मन के द्वारा इंद्रियों को सत् प्रयोजन के लिए, सत् कार्यों के लिए प्रेरणा दें तो मन पर विजय पा सकते हैं। अगर मन पर विजय पाना है तो अपने आप को समझना पड़ता है, मन का संशोधन करना पड़ता है और इंद्रिय की जो वासनाएं हैं उसको नियंत्रित करना पड़ता है। तब कहीं जा कर के मन जो है श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके आत्मा को शांति प्रदान देती है या करती है, क्योंकि आत्मा जो है शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। आत्मा उचित मार्ग, सही निर्देश, जो श्रेष्ठ दिशा है उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन मन की उत्कंठा जो है उस कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य करती है। मन की चंचलता घोड़े की तरह है, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण कर सकता है। व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठ करके पूरा विश्व ब्रह्मांड का परिभ्रमण करने की क्षमता है। मन को चंचल ना बनाने के लिए आत्मा के जो प्रकाश है, आत्मा की जो आवाज़ है उसको अनदेखा ना करे। अगर मन उच्च श्रृंखल की ओर बढ़ रही है, श्रेष्ठ दिशा की ओर जाने का प्रयत्न कर रही है तो आत्मा जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और श्रेष्ठ दिशा में चल करके व्यक्ति जो है विजय को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, किसी का भी विचार, सोच, समझ को समझ पाना या बदल पाना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है, किंतु गंभीरता से यदि परखा जाए, अनुभव किया जाए, व्यक्ति के दृष्टिकोण को परिशोधन किया जाए तो पहचाना भी जा सकता है। अगर पहचानने के लिए दिव्य विभूतियां अर्जित करनी पड़ती है, मनोयोग पूर्वक श्रेष्ठ विचारों को संकलन करना पड़ता है। उन्हें विचारों में लोगों के विचारों को तालमेल बना करके समझना पड़ता है, तब कहीं जा करके
व्यक्ति जो है विजय की सीढ़ी में पहुंचता है। और मन को जितना ही विजय पाना है, अगर हम मन की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं या आत्मा की आवाज़ को अनसुना करते हैं, तो विचार जो है कुंठित हो जाता है और मन जो है इंद्रियों को दुष्कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए विवश हो जाता है। अगर मित्रों विचारों को संशोधन करना है, परिमार्जन करना है, उत्कृष्टता की आवश्यकता है, तो गायत्री महामंत्र का उच्चारण और साथ ही साथ सबके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण 24 घंटे में 1 बार, 5 बार, 7 बार, जितने बार भी करते हैं तो आत्मा को उसका जो भोजन है वो प्राप्त हो जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जौम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरोध सत्समां युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हितैषी, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल, दिव्य और अद्भुत महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। किसी विचार में वह निष्ठा और वह लगन तभी आती है जब वह मनुष्य के संपूर्ण चेतन द्वारा स्वीकृत और विवेक द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है। जिस विचार की सुहूता में जितना ही संशय रहेगा वह उतना ही संकल्पता से दूर रहेगा। अस्तु, इस विषय में मनुष्य को अपने विवेक से काम लेते रहना चाहिए। मित्रों, मानव मन में एक से एक चमत्कारी शक्तियों का भंडार भरा हुआ है। सद्वृत्तियों की सहायता से मन पर अधिकार होते ही मनुष्य उसकी सारी शक्तियों का स्वामी बन जाता है, किंतु शक्तियों का स्वामी भर हो जाने से महानता का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए शक्तियों के सतत उपयोग की आवश्यकता है। जिन शक्तियों का उपयोग नहीं होता वे कुंठित होकर नष्ट हो जाती है। मित्रों, प्रयत्न पूर्वक मानसिक शक्तियां पा जाने के बाद एक बार पुनः असदाशयता का खतरा खड़ा हो जाता है। कोई भी शक्ति अपने में कोई
विश्वस्त वस्तु नहीं होती। उससे जहाँ लाभ हो सकता है वहाँ हानि भी हो सकती है। शक्ति के सदुपयोग से जहाँ मनुष्य ऊंचा चढ़ सकता है वहाँ उसके गलत प्रयोग से वह अपनी शक्ति मनुष्य की दुश्मन बन जाती है और वह अपने शस्त्र से ही आहत हो जाता है। मित्रों, मनुष्य के मनोराज्य का बहुत महत्व है। उसे सदाशयों द्वारा वशीभूत करके सिद्धि की ओर बढ़ाया जाना चाहिए, किंतु विकारों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उसका एक ही उपाय है और वह यह है कि शुभ संकल्पों को त्यागा ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए कड़ी, नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सदा नमस्कार।